हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे, जिसमें हम दशमलव प्रसार को समझेंगे। दशमलव प्रसार में हमें परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। मैं पिछली वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समझा चुका हूँ। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, एक शांत दशमलव के रूप में और एक अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। प्रश्नावली 1.3 में हम पहले शांत दशमलव को समझते हैं। शांत दशमलव जब दशमलव प्रसार में शेष शून्य हो जाता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण 1/5 लेते हैं, 1/2, 1/5 को लेते हैं। 5 का इस 1 में भाग देते हैं। नीचे वाली संख्या भाजक कहलाती है, ऊपर वाली भाज्य। 5 से 1 में भाग देना है। पाँच से छोटा है 1 तो दशमलव लगाएंगे तो 0 मिल जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएंगे 10। 5 दूनी 10 होते हैं। 10 में से 10 जाएंगे 0, शेष 0 प्राप्त हो गया तो यह शांत दशमलव में चली जाएगी। अब दूसरा देखते हैं हम, अशांत आवर्ती। जब दशमलव प्रसार में शेष की पुनरावृत्ति होती है, हमें भागफल में एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। उदाहरण हम 1/3 लेते हैं। इस 3 का 1 में भाग देना है। 3 का 1 में भाग देना है। तीन से छोटे हैं 1 तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगी। ये हो जाएंगे 10, 3 तिया 9। 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा। फिर दशमलव की 0 मिल जाएगी, 3 तिया 9। फिर 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेंगे, फिर दशमलव की 0 मिल जाएगी, फिर 3 तिया 9। यही प्रोसेस आगे तक चलती रही। 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेंगे। बार बार शेष फल हमें 1 मिलता जा रहा है और भागफल में हमें एक पुनरावृत्ति खंड मिल रहा है 0.333। ये आगे तक जाता जाएगा क्योंकि शेष बार बार 1 1 बचेगा तो बार बार यहाँ पर 3 3 मिलते जाएंगे। ये हमारी अशांत आवर्ती में चली जाएगी। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, शांत दशमलव के रूप में और अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती को हम एक नाम और से जानते हैं, जिसे हम अनपसानी आवर्ती कहते हैं। अशांत आवर्ती को हम अनपसानी आवर्ती भी कहते हैं। आवर्ती भी कहते हैं। अशांत अनावर्ती सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ना तो कभी समाप्त होता है और ना ही कभी इसकी पुनरावृत्ति होती है। अशांत अनावर्ती को अनपसानी अनावर्ती भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 1.414356237। ये संख्या और अभी आगे तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। ना तो ये रिपीट होती है और ना ही इस कभी समाप्त होती है। उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। अब हम प्रश्नों पर आते हैं, प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100। 4 के पहाड़े में 36 आ जाएंगे। 4 नाम 36, 4 दूनी 8, बची 2 हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20। ऊपर 9 बच रहे हैं और नीचे 25, 9/25। अब इसको हल करते हैं। अब 25 का 9 में भाग देना है। 25 से छोटी है 9 तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 90। तो 25 चौके 100 ज़्यादा हो रहे हैं तो 25 तिये 75 लेंगे। 25 तिये 75। अब इस 0 में से 5 नहीं जाएंगे क्योंकि 0 छोटी है, 5 बड़े हैं। हम बगल वाले से उधार लेंगे, ये 10 हो जाएंगे तो 1 इसे उधार देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। यहाँ पर 8 बचेंगे। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब यहाँ 8 बचे थे, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेंगे। 15 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव की 0 मिल जाएगी। 25 छक्के
150 होते हैं। 25 छक्के 150, 150 में से 150 जाएंगे तो 0 मिल जाएंगे। शेषफल 0 मिल गया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत होगा। अगला प्रश्न है 1/11। अगला प्रश्न है 1/11। इस 11 का 1 में भाग देना है। हल 11 बाहर लिखेंगे, अंदर 1 लिखेंगे। 11 से छोटे हैं 1 तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 10। पर अभी भी 11 से छोटा है 10 तो क्या करेंगे? 1 0 और लगाने के लिए यहाँ पर हमें 1 0 और रखना पड़ेगी, तब यहाँ पर 1 0 लगा सकते हैं। तो अब होगा 100। तो 11 का पाड़ा पड़ रहा है, 100 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। 11 9 99 होते हैं, 11 9 99 होते हैं। अब 0 में से 9 नहीं जाएंगे क्योंकि 0 छोटी है, 9 बड़े हैं। तो बगल वाले से उधार लेंगे, इसके पास भी नहीं है, वो इससे उधार लेगा तो इसे देगा, ये 10 हो जाएंगे। अब ये 10 हुए, 10 में से 1 इसे उधार देंगे तो ये 10 हो जाएंगे। पर यहाँ पर कितने? 9 बचेंगे। अब यहाँ पर 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेंगे, और यहाँ पर 9 बचे में से 9 जाएंगे तो 0 बचेंगे, और 1 तो उधार दे चुके थे। अब 11 से छोटे हो गए 1, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे? दशमलव की 1 0 मिल जाएगी। फिर भी छोटे हैं 11 से, फिर हमें 1 0 यहाँ पर रखना पड़ेगी, तब 1 0 यहाँ पर मिलेगी। तो फिर हो गए 100। 11 9 99, 11 9 99। फिर 0 में से 9 नहीं जाएंगे, इधर से उधार लेंगे तो 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेंगे। यहाँ पर 9 बचे होंगे, 9 में से 9 जाएंगे तो 0। फिर वही प्रोसेस, फिर वापस शेष हमें 0 1 मिल गया, फिर वापस हमें शेष 1 मिल गया। यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। अब शेष रिपीट होगा तो हमें भागफल का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है। 0 9 0 9 बार बार आता जाएगा, संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो क्या कहलाएगी? ये अशांत आवर्ती कहलाएगी। अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। तीसरा प्रश्न है 4 सही 1/8। ये मिश्र भिन्न है, इसको पहले हल कर लेते हैं। 4 सही 1/8 को कैसे लिखेंगे? इस 8 का इस 4 में पहले गुणा करते हैं, फिर इसे जोड़ते हैं। 8 चुके 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे। तो ऊपर 33 और नीचे हर में 8 रहेंगे हमारे। अब इस 8 का 33 में भाग देना है। 8 का भाग देना है 33 में, तो 8 चुके 32 होते हैं। 8 चुके 32, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0। 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 10। तो 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है ना। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक। दशमलव की 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 20। तो 8 दूनी 16। फिर 0 में से 6 नहीं जाएंगे क्योंकि 0 छोटी है, 6 बड़े हैं। तो उधार लेंगे बगल वाले से, ये 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और 1 में से 1 जाएंगे तो 0, ठीक। दशमलव की 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 40। 8 पंजे 40 होते हैं। 8 पंजे 40, 40 में से 40 जाएंगे तो 0 मिल जाएगा हमें। शेष क्या मिल गया? 0। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अतः 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरे क्वेश्चन में हम 0.0909 ये आगे तक आती जाएगी, अनंत तक जाएगी ये वाली संख्या। इसको हम लिख सकते हैं 0.09। इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। बार का मतलब वो संख्या बार बार आ रही है। अगला प्रश्न है चौथा 3/13। प्रश्न चौथा 3/13। इस 13 का इस 3 में भाग देना है। इस 13 का इस 3 में भाग देना है। 13 से छोटे हैं 3 तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 30। तो 13 दूनी 26 होते हैं।
जीरो में से 6 नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, ये हो जाएंगे 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ पर 2 बचेंगे उधार देने के बाद में, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, फिर 4 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव की 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 40। 13 तिया 39 होते हैं, 13 तिया 39। फिर 0 में से 9 नहीं जाएंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, ये 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेंगे, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर दशमलव की 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 9। फिर भी छोटे हैं 10, 13 से छोटे हैं 10, तो फिर क्या करेंगे, 1 0 और लगाने के लिए हमें 1 0 यहाँ पर रखना पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 0 हमें मिल जाएगी। 13 7 91 होते हैं, 13 7 91। फिर 0 में से 1 नहीं जाएंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, ये इसे उधार देगा, ये इसे उधार देगा, ये 10 हो जाएंगे, इस 10 में से 1 इसे उधार देंगे तो ये 10 हो जाएंगे, पर यहाँ पर 9 बचेगा, 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ 9 में से 9 जाएंगे तो 0, और 1 तो उधार दे चुके थे ना यहाँ पर, ठीक, 9 बचे, दशमलव की 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 90, ठीक। 13 छंग 78 होते हैं, 13 छंग 78। अब 10 में 0 में से 8 नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे, बगल वाले से उधार लो, ये 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, अब 8 में से 7 जाएंगे तो 1, हो जाएंगे 12, फिर दशमलव की 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 120। 13 9 117 होते हैं, 13 9 117 होते हैं, 117। फिर क्या 0 में से 7 नहीं जाएंगे, फिर बगल वाले से उधार लेंगे, ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे। फिर एक ऐसे उधार दे चुके थे, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, फिर दशमलव की 1 0 मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें 30 वापस मिल चुका है, ये शुरू में 30 था ना, वापस हमें स्टार्टिंग पे ये 30 मिल चुका है, यानी अब ये संख्या रिपीट होगी, ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, अब आगे तक जाएगी, अनंत तक जाएगी ये संख्या। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.230769 के ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या अब बार बार आएगी। अतः 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न है 5वां, 2/11 का दशमलव प्रसार करना है। हल, इस 11 का 2 में भाग देना है। 11 से छोटे हैं 2, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 20। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ज़्यादा निकल जाएंगे, इसलिए 11 एकम 11। फिर 0 में से 1 नहीं जाएंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएंगे तो फिर 0, फिर दशमलव की 0 मिल जाएगी, हो जाए 11 8 88 होते हैं। फिर 0 में से 8 नहीं जाएंगे, बगल वाले से उधार लेंगे, ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर 8 बचेंगे, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, फिर दशमलव की 1 0 मिल जाएगी, हो जाएंगे 20। ये जो स्टार्ट में था 20, वो ही 20 अब मिल चुका है, यानी अब ये संख्या बार बार रिपीट होगी, इसका शेषफल भी रिपीट होगा, और हमें भागफल का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये संख्या अब बार बार रिपीट होगी। अतः 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगला प्रश्न है 6वां, 329/400। इस 400 का भाग देना है 329 में। ये संख्या नहीं कटेगी आपस में, क्योंकि ये 400 हैं, ये 329 हैं, ये एक दूसरे से नहीं कटेंगी। तो फिर क्या करेंगे, इस 400 का ही भाग दो इसमें, तो हम 400 का ही 329 में भाग देंगे सीधे। 329 400 से छोटे हैं तो दशमलव लगाएंगे, मिल जाएगी यहाँ पर 0, ये कितने हो जाएंगे, 3290। तो अब 400 का पाड़ा पढ़ो कि 3290 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। करेंगे, इन 2 0 को यहाँ से छोड़ो, इन 2 अंकों को छोड़ो, तो 4 का पाड़ा पढ़ो,
32 से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। 4 8 32, 32 32। अब 8 का गुणा इन दोनों जीरो में करेंगे ना, 8 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, इस 8 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो। 3200 यानी 3290 से छोटे ही हैं 3200। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें घटाना है। जीरो में से जीरो जाएंगे तो जीरो, 9 में से जीरो जाएंगे तो 9, 2 में से 2 जाएंगे तो जीरो, 3 में से 3 जाएंगे तो जीरो। यहाँ पर 90 बचे। अब दशमलव की जीरो मिल जाएगी, हो जाएंगे 900। 400 दूनी 800 होते हैं। जीरो में से जीरो जाएंगे तो जीरो, फिर जीरो में से जीरो जाएंगे तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 मिल जाएंगे। ठीक, अब 100 हो चुके। 400 से छोटे हैं तो दशमलव की जीरो मिल जाएगी, हो जाएंगे 1000। वही प्रोसेस फिर वापस, 2 जीरो को रोको। 400 दूनी 800 होते हैं। 400 दूनी 800। जीरो में से जीरो जाएंगे तो जीरो, जीरो में से जीरो जाएंगे तो फिर जीरो। अब इस 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। फिर 400 से छोटे हैं 200, दशमलव की हमें एक जीरो मिल जाएगी, हो जाएंगे 2000। तो इन दोनों जीरो को वापस छोड़ दो, इन दोनों जीरो को छोड़ दो वापस सभी। तो 4 पंजे 20 होते हैं। 5 बार पढ़ेंगे ना तो 20 मिल जाएंगे। इस 5 का गुणा इन दोनों जीरो में करेंगे तो जीरो जीरो मिल जाएंगी। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चुके 20 हो जाएंगे। 2000 मिल चुके हैं हमें। अब 2000 में से 2000 जाएंगे तो शेष क्या मिलेगा, जीरो, जीरो मिल जाएगा। अतः 329/400 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।